EduSat control room. This is Vijay Kumar, 10th class students. Can you hear me? Over. Yes, we can hear you. Over. Okay, then we are going for our next lesson. Over and out. ये क्या हो रहा था? What was happening? This is my radio. कहाँ होता है रेडियो? Have you seen this radio ever? In aeroplane. 10th class, how are you? You must have enjoyed the lesson 2 stories about flying, where we have done part 1, his first flight. And one more flight is there. That's why I am in this getup, this pilot getup, because the story is about the black aeroplane. Part 2, 2 stories about flying. I am talking 10th class. This is for you. Very interesting lesson. A short story, part 2 of the lesson. So today, I am taking you to Dakota. I am going to flying Dakota. I am ready with all the instruments ready with me. My radio is okay. My compass is okay. ठीक है? Which plane would you like to board? The black aeroplane or my Dakota? With me in my Dakota? Okay. In this video, while studying this lesson, I am going to take you with me in my Dakota for a round. Be with me. And today the weather is all clear. Weather was clear on that day also. I am going to share an experience, horrible experience. What happened once with me while I was flying in this Dakota towards England, my home. How do we use radio while in aeroplane? ये मैं आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ. Dakota DS088 here. Can you hear me? Over. Yes, this is Paris control room. We can hear you. Over. Everything is fine here and I am 150 kilometer away from Paris. Over and out. ऐसे बोला करते हैं पायलट जब एरोप्लेन में होते हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सीधा लिंक में हुआ करते हैं. तो यही स्टोरी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए. दी ब्लैक एरोप्लेन. ब्लैक एरोप्लेन. I have seen so many aeroplanes, but I have never seen any black aeroplane. You see Air India flight, it's white and combination with red. You see American Air Force One president का जो plane है, that is also white and blue. Lufthansa and British Airways, none of these airlines use any black aeroplane. Then what is this black aeroplane? Why did Frederick Forsyth name this lesson, name this aeroplane as black aeroplane? Black aeroplane? Black has a variety of meaning in different context. I think before going further, you should know this. ब्लैक प्रतीक माना जाता है हमारे यहाँ. ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमन. वाइल पासिंग थ्रू अ रोड, इफ अ ब्लैक कैट कट्स आवर वे, क्या होता है? रुक जाते हो आप. ब्लैक क्रो, जैसे आपने यू हैव सीन डस्ट ऑफ स्नो, यू मस्ट हैव स्टडीड, उसमें ब्लैक क्रो होता है. बैड ओमन, लेकिन आप देखिए बैड ओमन कुछ नहीं हुआ करता. वो ब्लैक क्रो ही तो उसको हॉप से भर देता है और उसके दिन को बचा लेता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. देखा आपने? तो ब्लैक जो है हम बात कर रहे हैं, सिंबल है मिस्ट्री का. अमावस्या की काली रात है ना, चमत्कार का. यहाँ भी एक चमत्कार हुआ है, सुपर नेचुरल पावर का कमाल यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसने गाइड किया नरेटर को, जिसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत बड़ी एक मुसीबत में फंस गए और आपको बहुत कोई एक्सीडेंट होने वाला था और आप बच गए? चमत्कार हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस कि आपके साथ चमत्कार हुआ है, कुछ होने वाला था और आप बच गए, जैसा यहाँ पर हुआ है राइटर के साथ, तो आप हमें बताइए टाइटल में. आपके साथ कोई ऐसा हुआ है, चमत्कार टाइप कुछ हुआ है, सुपर नेचुरल पावर जिस आप लगे कि मुझे बचा लिया किसी ने, तो वो
आपका इंसिडेंट जो एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें लिख दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये नाम रखा है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक का वैरायटी ऑफ मीनिंग आर देयर, जो आपके एक्सरसाइज में भी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, गो एंड हैव ए बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक, कि जाओ नहा धो लो, तुम्हारे हाथ और मुंह जो हैं बिल्कुल काले हैं। इसका क्या मतलब है? दैट काले का मतलब हमारे वो हैंड जो हैं डर्टी हैं, डस्ट है, हीट है, पसीना है, तो गंदे हुए पड़े हैं। यहाँ पर ब्लैक का ये मतलब है। एक होती है ब्लैक लुक भी, जैसे ये आप देखिए प्रभास जी मुझे देख रहे हैं ब्लैक लुक में। मैंने तो आपका कुछ नहीं किया, सिर्फ फ़ोटो ही लगाया है। बाहुबली जी, यस। तो जैसे आपने पूछा है एक्सरसाइज में, द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन ए ब्लैक लुक, ब्लैक लुक देना, एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। तो किसी को ब्लैक लुक देना, एंग्री लुक देना, जैसे यहाँ पर आप देखें प्रभात जी दे रहे हैं, बाहुबली के हीरो। थर्ड में देखिए ब्लैक का एक और यूज़ होता है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वैरायटी ऑफ मीनिंग ऑफ ब्लैक इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। एक होता है द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर ब्लैकेस्ट का मतलब क्रूएलेस्ट, अलग अलग मीनिंग भी हम आपको बता रहे हैं। फोर्थ में आया वेरी फ्यू पीपल। नेक्स्ट में देखिए फोर्थ में क्या है, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हेराल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। अब यहाँ पर जो ब्लैक आया है उसका क्या मतलब है? ब्लैक है कि है तो वो कॉमेडी, लेकिन वो डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी है, तो ऐसी कॉमेडी को लाइक नहीं किया जाता। मीनिंग देखिए आप अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग वैरायटी ऑफ मीनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन नाम रखा है तो वो मिस्ट्री का प्रतीक है, सिंबल ऑफ मिस्ट्री है। मिसफॉर्चून है क्या कि शुरू में तो आकाश क्लियर था लेकिन अचानक क्या हो गया? he faced a storm clouds। ठीक है। फिफ्थ में देखिए क्या दिया आपके एक्सरसाइज में, सम टाइम शॉपकीपर्स स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कार्सिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक। कई बार दुकानदार माल को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं। अब यहाँ ब्लैक का क्या मतलब है? यहाँ ब्लैक का मतलब है कि हायर प्राइस में बेचना। तो आप देखिए ब्लैक के कितने यूजेस हैं। एक और ब्लैक है विलेजर्स, ये वाला ले लेते हैं। विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू, मार मार के सुझा देना उसको। एक्सेसिव बीटिंग करना, उसके लिए यूज होता है ब्लैक एंड ब्लू। और सुना है आपने ब्लैक फ्राइडे, वो काला शुक्रवार। कौन सा काला शुक्रवार? दैट मार्च 12, 1993 bombardment on Bombay, you remember? ब्लैक फ्राइडे, ये भी है देखिए आप। और एक और भी तो है ब्लैक टी विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर अस्थमा एंड गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड वन मोर ब्लैक, यू मस्ट हैव हर्ड दैट मूवी फ्रॉम अमिताभ बच्चन, ब्लैक। उस ब्लैक का क्या मतलब था बताइए आप। तो जैसा कि ये टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन, तो इसमें बहुत कुछ है, मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। वो ब्लैक एरोप्लेन मिस्टीरियसली इट अपीयर्स एंड देन मिस्टीरियसली इट डिसअपीयर्स एज वेल। वो आता भी मिस्टीरियसली है और गायब भी हो जाता है, ब्लैक एरोप्लेन। इसलिए नाम रखा है ब्लैक एरोप्लेन। यही थीम है इसका कि डिवाइन पावर्स हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, कुछ तो शक्ति है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको अगर इफ़ यू हैव हैड एनी सच एक्सपीरियंस कि आपको लगा बच गया, अरे भगवान ने बचा लिया, तो मुझे लिखिए। तो डिवाइन पावर, यहाँ पर फ्रेडरिक फॉर्सिथ ये कहना चाहता है कि वो ह्यूमंस को गाइड करती है। सम पावर इज देयर, सुपर नेचुरल पावर की ये बात करता है। देखिए आप, द जर्नी वॉज ईजी व्हेन स्टार्टेड बट सडनली इट चेंज्ड, स्टॉर्म क्लाउड्स वर देयर, द नरेटर वॉज क्लोज टू डेथ, इवन his apparatus were out of order mysteriously। और उसकी हेल्प जो आती है रेस्क्यू को, comes that black aeroplane mysteriously and then disappears mysteriously। तो सुपर नेचुरल पावर थी क्या, जिसको राइटर ढूंढता ही रह गया, नरेटर ढूंढता ही रह गया। लास्ट भी एंड भी देखिए आप, क्वेश्चन मार्क से होता है, किसने बचाया मुझे?
who saved me? Where is that aeroplane whose wings had no lights? ऐसा भी जहाज होता है जिसपे लाइट ही नहीं थी कोई, पायलट मुझे दिखा उसका। तो देखिए आप, अद्भुत शक्तियां, सुपरनेचुरल पावर की बात करता है। क्या हम आज स्टडी करने वाले हैं? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी समरी एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। गोइंग फॉर समरी, व्हाट इज हैपनिंग हियर? मून is coming up in the east. Moon is coming up in the east in the sky, and stars are shining. Stars are twinkling in the sky. Means sky is clear. No clouds are there. Something like this. Moon, stars, clear sky. देखिए आप. And writer could see himself flying over that countryside. Countryside मैंने गाँवों के ऊपर उड़ा चला जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा है वो? फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है वो, उसका होम स्टेट, अपने घर जा रहा है वो। ही इज ईगर टू मीट हिज फैमिली। ही लुक्स एट हिज वॉच, इट इज शोइंग 1:30। 1:30 को क्या कहते हैं? 1:30 टाइम जो बताया उसने, देखिए आप। तो उसे लगा कि जब मैं जा रहा हूं तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, तो उसको रेडियो करता है। दिस इज कॉल्ड रेडियो, वायरलेस नहीं कहते हैं, रेडियो कहते हैं इसको। तो इतने वो मिलाता है, वो देखता है कि नीचे अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, लाइट्स वर ब्लेयरिंग एट हिम, कुछ इस तरह का। तो वो रेडियो ऑन करता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? तो वहाँ से क्या रिप्लाई आता है? Yes, we can hear you. Over. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। Turn 12 degree west. Over. ओके, ओवर एंड आउट। ये उनका कन्वर्सेशन जो होता है, कांटेक्ट होता है पेरिस कंट्रोल रूम से, और वो 12 डिग्री वेस्ट जैसी इंस्ट्रक्शन होती है, मुड़ जाता है इंग्लैंड की तरफ। ही चेक्स हिज मैप, ही चेक्स हिज कंपास, वो देखता है और स्विच ओवर करता है अपने एरोप्लेन का सेकंड फ्यूल टैंक। 2 टैंक होते हैं डकोटा में, एक का ख़त्म हो गया था, एक टैंक खाली हो गया था, दूसरे टैंक पे वो स्विच ओवर करता है और 12 डिग्री वेस्ट को टुवर्ड्स इंग्लैंड वो मुड़ जाता है। ही रिमेंबर्स दैट बाय द ब्रेकफास्ट टाइम ही विल बी एट होम एंड ही वुड लाइक टू हैव दैट बिग ब्रेकफास्ट, एंड द जर्नी वाज ईजी गोइंग। पेरिस वाज 150 किलोमीटर बिहाइंड नाउ, वो आ चुका था। सडनली वो क्या देखता है? क्लाउड्स। वो प्लान कर रहा होता है कि वो फैमिली के साथ आउटिंग पे जाएगा, नाश्ता करेगा, बिग ब्रेकफास्ट मैंने हैवी ब्रेकफास्ट करेगा वो, और अचानक सामने क्या आ जाते हैं? उसके क्लाउड्स आ जाते हैं। देखिए वही जो एक बैड एक्सपीरियंस अपना बता रहा है जो उसके साथ हुआ नरेटर। तो स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज इन साइज, माउंटेन लाइक, माउंटेन वर्ड यूज करता है, और माउंटेन भी कौन से? ब्लैक माउंटेन्स, दोज वर इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। देखता है कहाँ जाऊँ मैं? तो वो सोचता है मुझे इनके अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है कि आई कैन नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैट क्लाउड। एंड उसे ये भी लगता है कि मैं अब इसको नॉर्थ की तरफ जाके नहीं भी निकल पाता, चारों तरफ घूम कर जाऊँ, इतना मेरे पास फ्यूल नहीं है। So what was happening? Journey was made unsafe to travel now. It was safer when it began, but now it is no more safer. He thinks of going back to Paris, but homesickness की वजह से वो सोचता है that breakfast he would like to have, that his family he likes to meet. तो वो बोलता है I will take the risk. He decides to take the risk means he decides to go into that storm clouds, that black mountains. ये देखिए आप। So he flew straight into the clouds where everything was black. It was impossible to see anything there. And his old Dakota, it jumped, it twisted, और उसकी कंपास भी अनबिलीवेबली राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमने लग गई। यानी इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, इट वुड नॉट वर्क। अब वो काम नहीं कर रही थी, इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग।
and other instrument too. Radio was not working now. He tried radio. Paris control, can you hear me? No reply was there from Paris control. So no radio, no compass, no visibility. He was lost in storm. He was panicking. डर की तो बात है, डर तो लगेगा ही ऐसे में. So at that very moment what happened? वो चमत्कार हुआ. That supernatural power की जिसकी ये लेसन बात करता है. Quite near him another aeroplane. And one thing he noticed with that aeroplane, that aeroplane was not having any light on its wings, and it was first time that he has seen such aeroplane without light on its wings. And that black aeroplane was flying next to him. He could see pilot's face turned towards him, and he even waved his hands toward him as if he was saying, follow me. He was giving instruction to him to follow him. And the narrator knew that he was lost, and he came to know that this pilot was there to help him, and he decided to follow that black aeroplane. That black aeroplane turned north slowly in front of his Dakota to make it easy for him to see him and follow him. उसने उसकी हेल्प की, वो उसके आगे आ गया, वो बोला कि मेरे पीछे पीछे आ, ताकि वो उसको दिखता रहे. आधा घंटा वो इस तरह उड़ते रहे, फॉलो होता रहा. अब उसके पास देयर वाज फ्यूल लेफ्ट विद हिम जस्ट इनफ टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes only. He was frightened to know this fact also. He was going down now. He was still following that black aeroplane through the storm. And they came out of the clouds. That line of lights he could see now. Line of lights का मतलब runway उसको दिख रहा था. It was an airport. He thought that it was safe now. That he was safe now. He tried to find his friend in the sky, but he could not. He was nowhere as the sky was empty. He landed his Dakota at the airport and asked the woman in the control room where he was, कि वो कहाँ है, ये मैं कहाँ लैंड हुआ हूँ. वो उससे पूछता है, and where the other pilot was, और वो दूसरा पायलट कहाँ है जिसने मुझे बचाया, और मैं कहाँ लैंड हुआ हूँ मुझे बताएं. I want to thank that pilot who saved me, who showed me the way to come out that tough time. And that lady looked at the narrator strangely. She even laughed at him. Another aeroplane up there in this storm, no other plane than yours was in the sky. There was no plane in the sky in this storm. It was only yours plane. No plane was in the sky, mister, on my radar. रडार सिस्टम देखा आपने, एरोप्लेन का पोजीशन पता लगता है हमें रडार से. एयर कंट्रोल रूम जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वो रडार के से करता है. वो रडार पे देखती है, कहती है एक ही प्लेन था, आपका प्लेन था. देन हु हेल्प्ड मी लेडी, ये क्वेश्चन है. वो देखिए आप, सुपर नेचुरल पावर थी वो, डिवाइन पावर. वो कौन था? विदाउट कंपास, विदाउट रेडियो, without more fuel in my tank, I could come out of this black mountains, these storm clouds. The pilot, I want that pilot. तो वो हैरान होता है, who was that pilot? Who helped me? राइटर आंसर नहीं देता है, नरेटर आंसर नहीं देता है. नरेटर तो खुद क्वेश्चन कर रहा है, किसने मेरी मदद की. तो आप सोचिए, आपके लिए छोड़ देता है क्वेश्चन. क्या रिप्लाई है आपका, कमेंट में जाइए. क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है? कोई भी बताइए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए. हैव यू एवर बीन अलोन और अवे होम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म? कभी भी आप घर पे अकेले हैं, आपको डर लगा या कुछ ऐसा घटित हुआ, लिख दीजिए. इट शुड बी इनफ इन समरी. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके अंदर? आई विल टेक द रिस्क. मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? क्या रिस्क था?
द रिस्क हेयर रेफर्स टू नॉट डूइंग द राइट थिंग। राइट क्या था? उसका वापिस आ जाना। जब आपने ह्यूज माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, स्टॉर्म क्लाउड्स देख लिए, क्यों जाना था? घर की याद आ रही थी, ब्रेकफास्ट करना था, बिग ब्रेकफास्ट। इट वॉज सेफर टू फ्लाइंग बैक टू पेरिस, इट वुड हैव बीन बेटर, बट ही केम टू नो अबाउट द, डिस्पाइट being aware of bad weather, the pilot headed towards into the storm and risked the passengers. The pilot's decision making was clouded by his wish to meet his family. Yes, घर और घर वालों से मिलने की उत्सुकता ने उसको मजबूर किया कि नहीं, मैं रिस्क ले लेता हूँ। He so desperately wanted to be his family and have that English breakfast he had been dreaming of all day that he took the risk of not going back. उसने कहा कि मैं ये रिस्क लूँगा, वापस नहीं जाऊँगा, मुझे घर ही जाना है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब स्टॉर्म का सीन डिस्क्राइब करना है। स्टॉर्म में फर्स्ट नरेटर वाज फ्राइटन्ड एज ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, क्योंकि डकोटा ट्विस्टेड हुआ था ना वो, एंड he felt helpless as the compass and other instruments had stopped working. They were out of order. Nothing outside the aeroplane was visible. Visibility भी जीरो थी. When suddenly in the midst of, फिर क्या हुआ? Nowhere an unknown plane was visible. That black aeroplane. And the pilot was eager to help him. और वो उसकी हेल्प के लिए उत्सुक था, ईगर था। The narrator was panicking at that time because there was very less fuel. ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और फ्यूल भी बस 5-10 मिनट का था। But somehow he managed to escape the storm with the help of the strange pilot who he could not thank. तो ये लिखिए आप, स्टॉर्म का, तूफान का अनुभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का आता है। थर्ड में देखिए आप, why does the narrator say I landed, I was not sorry to walk away from the old Dakota? उसने क्यों कहा कि मैं जब लैंड हुआ और I was not sorry to walk away, कि जहां मर्जी खड़ा है भैया, मुझे सबसे जरूरी क्या लग रहा है? उस पायलट को ढूंढना, उसका थैंक यू करना। तो देखिए आप, the narrator had landed at an unknown place. पहले तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ लैंड हुआ है वो। As his compass and radar had stopped functioning in the storm, he was not scared to leave the plane unattended. अब उसको कोई डर नहीं था कि छोड़ो यार इसको अब, and go to the control center to inquire about the mysterious plane which had helped him out of the storm. इसलिए उसको लगा कि छोड़ो इसको, डंप कर दिया उसने उसको वहीं। मुझे पहले ये पता करना है मैं कहाँ लैंड हुआ हूँ, मुझे पहले ये पता करना है कि मेरी हेल्प किसने की इस स्टॉर्म से, इस क्लाउड से बाहर आने की, मुझे ये जानना है। इसलिए उसको सॉरी बिल्कुल भी नहीं लगा अनअटेंडेड उस प्लेन को छोड़ना। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? उसने उसको अजीब नज़रों से क्यों देखा? The woman in the control center looked at the narrator strangely when he asked about the other pilot. उन्होंने कहा दूसरा पायलट कहाँ है? कौन सा दूसरा पायलट? That pilot who helped me escape the storm, that pilot I am asking. ये बात सुन के, this is because there was no other plane in the sky during such bad weather. इसलिए उसने उसको हैरानी भरी नजर से देखा। What are you talking, man? फिफ्थ में देखिए, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. किसने हेल्प की?
It was narrator's own conscience. उसने खुद आत्मा की आवाज सुनी. Which helped him out of the storm. There was no other plane out of that stormy night. So probably he was hallucinating. ऐसा परसेप्शन बना लेना कि कुछ है होता नहीं है, उसको कहते हैं hallucinating. It was his own capability as a pilot which led him out of that black cloud. और किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, हमें तो यही लगता है. It was his own conscience. भ्रम उसे हुआ, hallucinate उसने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. Why did the narrator follow the pilot of another aeroplane? क्यों फॉलो किया? वो एरोप्लेन which had no lights on its wings, the narrator could see the face of the pilot in the black clouds, who was waving and signaling him to follow to get out of the storm. So he followed another aeroplane because he had lost the way in the storm and was unable to see anything. No visibility was there. Nothing was visible. The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. इसीलिए उसने उसको फॉलो किया. So these were the important question and answers, children. It should be enough in summary and exercise. But if it is anything still, any query, any doubt, feel free to ask me by going to comment section. We would like to read your comments, your query, and would like to satisfy you as well. With next video on line to line full explanation of this lesson, I am coming tomorrow. Till then you enjoy this video. Thank you. Bye bye. Stay at home, study at home, school at home. Take care. Thank you.